गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम ही चल रहा है, नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेटेड में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जिसके बेस पे हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर सकें। लेकिन उन सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो उनके बीच में ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज़ द डेप्रिसिएशन। अब वो डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होता है? डेप्रिसिएशन जो है रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। अब फिक्स्ड एसेट्स को आप क्या मानोगे? फिक्स एसेट का मतलब है, मान लो मेरे पास कोई मशीन है, वो मेरे पास क्या है? फिक्स एसेट है। मेरी कोई भी बिल्डिंग है, वो मेरे पास क्या है? फिक्स एसेट है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है कि कोई भी मशीन है, बिल्डिंग है, दैट इज़ अ फिक्स एसेट है। लेकिन इन फिक्स एसेट में टाइम टू टाइम हो सकता है कि मशीन लगातार कंटिन्यू चलती जा रही है, उसके कारण ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर के कारण उसमें डेप्रिसिएशन हो गया। आप घर में कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, लाइक आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, कुछ भी करते हो, तो टाइम टू टाइम वो मशीन क्या हो जाती है, उसमें घिसावट हो जाती है, उसके पुर्जे ख़राब हो जाते हैं, तो आप उनको रिप्लेस करवाना पड़ता है। तो जो रिप्लेसमेंट पे कॉस्ट आती है, दैट इज़ अ डेप्रिसिएशन। ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है, लेकिन अगर मैं 2 साल बाद उस गाड़ी को गाड़ी का प्राइस जो है वो कैलकुलेट करना चाहूँ, तो क्या उसका प्राइस 2 लाख ही 7 लाख ही रहेगा? नहीं बेटा, उसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि मैंने उस गाड़ी को चलाया है, उसमें नॉर्मल वेयर एंड टेयर हुआ है, उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, तो उसके कारण जो चेंज आता है, दैट इज़ अ डेप्रिसिएशन। एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स, मतलब मुझे पता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने गाड़ी ली, उसमें चेंज आ गया, किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण जो चेंज आया, मुझे पता है उस कारण से उसमें चेंज आएगा। आपके घर में मान लीजिए कि एलईडी टीवी है, ठीक है, लेकिन आजकल एलईडी टीवी का फैशन नहीं है, किसका है? एलईडी। ठीक है, और आजकल बिल्कुल फ्लैट टीवी चल रहे हैं, उसका है, यानी कि एलईडी भी बिल्कुल क्या हो गए? आउट ऑफ फैशन होने शुरू हो गए हैं। तो इसके कारण जो चेंज आता है, दैट इज़ अ डेप्रिसिएशन। उसके कारण क्या है? डेप्रिसिएशन क्या है कि जब मेरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो है नॉर्मल वेयर एंड टेयर के कारण, पैसेज ऑफ टाइम के कारण, टाइम बीतने के साथ साथ, या फिर ऑब्स्टेकल के कारण चेंज हो जाती है, तो दैट इज़ अ डेप्रिसिएशन। दैट इज़ अ डेप्रिसिएशन कहा जाता है। लेकिन जो डेप्रिसिएशन वर्ड है, डेप्रिसिएशन का जो यूज़ है वो इन्वेस्टमेंट में मेनली किया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। क्या है हमारे पास? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। जब मैं अपनी कैपिटल स्टॉक को बढ़ाती हूँ, पहले मेरे पास एक मशीन थी, अब मेरे पास 4 मशीनें हो गई, तो 3 मशीनें और बढ़ गई ना मेरे पास, तो 3 मशीनें और बढ़ गई, दैट इज़ माय इन्वेस्टमेंट। वो मेरे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मैंने बिल्डिंग और ख़रीद ली है, मैंने जो है अनसोल्ड स्टॉक मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, यानी कि रॉ मटेरियल मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट है। सारी चीज़ें मेरे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया, डेप्रिसिएशन का क्लियर हो गया। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है बेटा, इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ टू टाइप, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है बेटा हमारी। एक होती है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। एक होती है ग्रोस इन्वेस्टमेंट और एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। अब जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एडिशन, इट इज़ द एडिशन टू द स्टॉक। स्टॉक में क्या हो गया है? एडिशन। स्टॉक में क्या हो गया? एडिशन हो गया। मैंने एक मशीन और खरीद ली, 2 खरीद ली, 3 खरीद ली। ठीक है, स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, यानी कि मशीनरी के स्टॉक में क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन कब चेंज हुआ? बिफोर मेकिंग एलोवेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले।
ठीक है, उसके लिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगी है, यानी कि मेरी मशीन की कीमत कितनी थी 10 लाख रुपए, जो 10 लाख रुपए है दैट इज़ द ग्रोस इन्वेस्टमेंट, अभी उसमें कोई घिसावट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, दैट इज़ द ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज़ द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल बिफोर अलाउंस ऑफ द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले जो एडिशन किया गया किसमें? स्टॉक ऑफ कैपिटल में, दैट इज़ ओवर ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नेट इन्वेस्टमेंट दैट इज़ अ एक्चुअल एडिशन, लेकिन एक्चुअल में एडिशन हुआ कितना? एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। हम ये सारी कैलकुलेशन ना एन अकाउंटिंग ईयर में कर रहे हैं बेटा, ठीक है। कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड is termed as net investment, is an net investment। तो मेरी नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? दैट इज़ एन एक्चुअल एडिशन है मेड ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड अकाउंटिंग ईयर को लेके चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि मैंने क्या किया कि एक मशीन लगाई जिसकी कॉस्ट आई 10 लाख रुपए, दैट इज़ अ ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकंड लगाई वो भी 10 लाख रुपए की थी, दैट इज़ अ ग्रोस इन्वेस्टमेंट। थर्ड लगाई वो भी क्या थी? ग्रोस इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेप्रिसिएशन इसके बीच में ऑलरेडी अभी ऐड है, मुझे नहीं पता। एक साल के अंदर मैंने 3 मशीनें लगाई जिसकी कॉस्ट पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट मैंने कितनी कर दी? 30 लाख। जो 30 लाख इन्वेस्टमेंट की दैट इज़ अ ग्रोस इन्वेस्टमेंट, वो मेरे पास क्या थी? ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो नेट इन्वेस्टमेंट है, मैंने एक साल के अंदर क्या किया? 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, दैट इज़ अ ग्रोस इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब ये मशीनें चली, मशीनों के चलते चलते, ठीक है, अब इन मशीनों में घिसावट भी होगी, डेप्रिसिएशन भी होगी, टूटेंगी भी, कोई पुर्जा भी ख़राब हो सकता है, कोई मोटर भी इनकी वो हो सकती है। तो जब ये फॉल्ट आ जाता है, मान लीजिए इस पे कॉस्ट आ गई है इनकी 10 लाख या फिर 3 लाख, मान लीजिए 3 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये कॉस्ट आ गई 3 लाख। जब मैंने 30 लाख में से 3 लाख माइनस कर दिया, 3 लाख माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया? 27 लाख। तो जो मेरा 27 लाख है दैट इज़ माई नेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ माई नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रोस और नेट के बीच में मेन रोल कौन प्ले करता है? डेप्रिसिएशन। कौन प्ले करता है? डेप्रिसिएशन प्ले करता है। देखो कैसे प्ले करता है। जब मुझे नेट निकालना है तो मैंने क्या कहा? ग्रोस, यानी कि 30 लाख रुपए की आई थी, ठीक है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से जब मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर देती हूँ? माइनस कर देती हूँ। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से मैं माइनस कर देती हूँ डेप्रिसिएशन को, तो मेरे पास क्या आ जाता है? नेट। और अगर मुझे ग्रोस निकालना है, मान लीजिए ग्रोस यहाँ कितना निकाला था? ग्रोस निकालना है तो नेट कितना निकाला था मैंने? 27। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन कर देती हूँ, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन कर देती हूँ, तो वो मेरे पास क्या आ जाता है? ग्रोस आ जाता है। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन नेट होता, इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन किया तो नेट आ गया, और नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन किया तो वो क्या आ गया? ग्रोस, ठीक है। तो अब ग्रोस और ये रहा नेट, ग्रोस और नेट के बीच में डेप्रिसिएशन का रोल है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का रोल है। अब मुझे अगर ग्रोस से नेट पर जाना है, ग्रोस से नेट पे जाना है, ग्रोस से मुझे नेट पे जाना है, तो मैं डेप्रिसिएशन को क्या करूँगी? माइनस करूँगी। अगर मुझे नेट से ग्रोस पे जाना है तो ग्रोस के बीच में डेप्रिसिएशन क्या होता है? ऐड होता है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ग्रोस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा, अगर मुझे नेट से ग्रोस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन होगा। आई होप कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। डेप्रिसिएशन का किसके बीच में रोल है? ग्रोस
और नेट के बीच में अगर मुझे ग्रोस से नेट पे जाना है, ग्रोस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करूँगी। अगर मुझे नेट से ग्रोस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रोस के बीच में डेप्रिसिएशन ऐड होता है, ग्रोस के बीच में डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, नेट से ग्रोस पे जाना है तो नेट में क्या आएगा, प्लस डेप्रिसिएशन आएगा। नेट में क्या आएगा, नेट से ग्रोस पे जाना है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, ग्रोस आ जाएगा। ग्रोस से मुझे नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, ग्रोस से नेट पे जाना है तो ग्रोस के बीच में से माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट। ठीक है, सिंपल, बस याद रख लेना, यहाँ पर ग्रोस है, यहाँ पर नेट है। ठीक है, यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन लिखो, यहाँ पर भी। एक छोटा सा बस ये याद रख लो, आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर मुझे ग्रोस से नेट पे जाना है, ग्रोस से नेट पे जाना है तो मुझे क्या करना है, ग्रोस के बीच में से नेट माइनस कर देना है। ठीक है, मुझे नेट से ग्रोस पे जाना है। ठीक है, तो आप याद रखो, नेट से ग्रोस पे जाना है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगी, नेट प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगी तो मेरे पास ग्रोस आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे ग्रोस करना है, नेट बनाना है तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो नेट आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको माइंड में रखना। अब जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन जो है वो 3 मेन रीज़न है डेप्रिसिएशन के क्या है, 3 मेन रीज़न है। बता चुके हैं, डेप्रिसिएशन के डिफाइन के अंदर ही इसके रीज़न इंक्लूड थे। फर्स्ट था नॉर्मल वेयर एंड टेयर, नॉर्मल वेयर एंड टेयर। मशीन को चलाते चलाते उसका कोई पुर्जा ख़राब हो जाता है तो दैट इज़ अ कॉन्टिन्यू, हम यूज़ करते जा रहे हैं फिक्स एसेट को, जैसे कॉन्टिन्यू यूज़ करते जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, दैट इज़ अ डेप्रिसिएशन, दैट इज़ अ डेप्रिसिएशन। कॉन्टिन्यू चलाते जब मैं गाड़ी को कॉन्टिन्यू में, मेरी फिक्स एसेट थी, मैं उसको कॉन्टिन्यू चलाती जा रही हूँ और उसकी वैल्यू ये तो नहीं है मैं उसको 4 साल के बाद बेचती हूँ तो वो 4 के बीच बिकेगी, नहीं, वो कितने की बिकेगी, वो बहुत कम, जितने के लिए तो उसकी वैल्यू बहुत कम। क्यों, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन हो गया, दैट इज़ अ नॉर्मल वेयर एंड टेयर। सेकेंड पॉइंट आ जाता है पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या है, कम होती जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब पैसेज ऑफ टाइम क्या है कि मान लीजिए कि मेरा जो वो था, मेरी एक मशीनरी थी जिसकी वैल्यू क्या थी, 10 लाख रुपए थी। Value of fixed asset also decrease with the passage of time, even if कब, even if they are not being put to use in the business. लाइक पैसेज ऑफ टाइम पड़ी है, बिजनेस में काम नहीं आ रही है, लेकिन मान लीजिए कहीं बारिश हो गई है, वेदर ख़राब हो गया है कि या फिर तेज़ हवाओं के कारण हो गई है, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। आप मानते हो ना कि आयरन जो है, हम आयरन मशीनरी है, मान लो उसका इतना यूज़ जो है वो फैक्ट्री के अंदर नहीं हो रहा है जितना वो आयरन बाहर पड़ा रहता है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसमें जंग लग गया, रस्ट हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो पैसेज ऑफ टाइम के कारण कई बार क्या होता है कि नेचुरल फैक्टर के कारण, जब आप उसको नेचुरल फैक्टर याद रखना, नेचुरल फैक्टर लाइक रेन आ गई है या विंड्स के कारण, वेदर, बैड वेदर्स के कारण जब हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है तो दैट इज़ अ पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज़ अ पैसेज ऑफ टाइम। थर्ड वन है हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑब्सेंस, यानी कि बाधाएं आ गई, हमें पता है कि ये आएगा ही आएगा,
ठीक है, हम आज एक मशीन खरीद रहे हैं, जो मशीन से प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उस मशीन से जितना भी काम है वो मैनुअल किया जा रहा है, हाथ से किया जा रहा है। मुझे पता है, लेकिन मुझे ज़रूरत है, मैंने ख़रीद ली, लेकिन मुझे पता है 1 साल के बाद एक ऐसी मशीन आएगी जो ऑटोमेटिकली चलेगी, लेकिन ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण मेरी मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, या फिर चेंज इन डिमांड के कारण जो मैं बना रही थी उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। लाइक यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्लैक एंड वाइट टीवी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने की मेरी कोई कंपनी थी जिसमें ब्लैक एंड वाइट टीवी बना रही थी, लेकिन चेंज इन डिमांड क्या हो गई है कि हमें तो कलर टीवी चाहिए भाई। कलर टीवी के कारण मेरी कंपनी या मेरी मशीनरी बिल्कुल क्या हो गई है, बेकार हो गई है, वो डेप्रीसिएशन, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो वो मेरे पास क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, नॉर्मल वेयर टेयर है, जब चलते चलते मशीन में कोई घिसावट हो जाती है उसके कारण जो चेंजेस आता है, दैट इज़ अ नॉर्मल वेयर एंड टेयर। फिर क्या है, पैसेज ऑफ टाइम क्या है, लाइक कोई भी नेचुरल क्लाइमेटीज़ आ गई है कुछ, उसके कारण जो चेंज आ जाता है, तो दैट इज़ अ पैसेज ऑफ टाइम के कारण है। कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, डिमांड के कारण जो चेंज आता है उसके कारण मेरी मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई है, दैट इज़ अ एक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन क्या है और कैपिटल लॉस क्या होता है। डेप्रीसिएशन क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या होता है। ये करने से पहले ना डेप्रीसिएशन की एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं कि कैसे निकाल लेते हैं, कि डेप्रीसिएशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि मैंने कहा कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट की, कि मेरी कोई मशीनरी जो है वो जो 10 लाख रुपए की आई है, 10 लाख रुपीज़, 10 लाख उसकी वैल्यू है। ठीक है, और जो मशीन और उसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम जो है उसका 10 साल है। ठीक है, 10 ईयर्स है। तो हर साल जो एनुअल प्रोविज़न ऑफ फंड है, यानी कि कितना उस पे एनुअल प्रोविज़न ऑफ फंड जो है, यानी कि हर साल वो मशीनरी कितना जो है वो खर्चा मांगती है, कि उस पर जायज़ है कि ये होगा ही होगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, जितना टाइम उसका एक्सपेक्टेंसी। आप कोई भी पेट्रोल गाड़ी खरीदते हो, डीजल गाड़ी खरीदते हो, मान लो आज मैंने 5 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीद ली है, ठीक है, जिसका जो टाइम टेबल, जो लाइफ टाइम स्पेन है वो 10 साल है। 10 साल यानी कि 5 लाख की खरीदी, 10 साल, तो हर साल उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखो। जब 5 लाख डिवाइडेड बाय, मैं कह रही हूँ 10 साल है, तो कितनी आएगी। ठीक है, यानी कि हर साल उसकी वैल्यू जो है 50,000 रुपये कम होती रहेगी। हर साल उसकी वैल्यू क्या होगी, 50,000 रुपये कम होती रहेगी। ऐसे ही मेरे पास ये थी कि मैंने 10 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीदी है जिसका लाइफ स्पेन कितना है, 10 ईयर्स है, जिसका लाइफ स्पेन कितना है, 10 ईयर्स है। और एनुअल प्रोविज़न ऑफ फंड कितना आया, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी कि हर साल जो है उस पे जो है 1 लाख रुपए का एनुअल प्रोविज़न ऑफ फंड, यानी कि मुझे खर्च करना बनता ही है मेरा। ठीक है, तो दैट इज़ अ डेप्रीसिएशन। कैसे निकालते हैं ये, ठीक है, जितनी उसकी वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू थी, और उसके बाद लाइफ स्पेन। ठीक है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर, तो कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख क्या है, ये उसकी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये क्या थी, कैलकुलेशन थी ये मेरे पास, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना आ गया बेटा आप लोगों को, किस तरीके से निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ द डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब हम कर रहे थे कि डेप्रीसिएशन क्या है एंड डेप्रीसिएशन क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या होता है। ठीक है, डेप्रीसिएशन क्या होता है कि जब फिक्स एसेट की,
है। डेप्रिसिएशन क्या था मेरे पास, एक तो था डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट, फॉल इन फिक्स एसेट हो गया, नॉर्मल वेयर एंड टेयर के कारण हो गया, पैसेज ऑफ टाइम के कारण हो गया, एक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल के कारण आ गया। और जो कैपिटल लॉस होता है बेटा वो नेचुरल क्लाइमिटीज़ के कारण आता है, नेचुरल क्लाइमिटीज़ के कारण आ गया। मान लीजिए कोई चोरी हो गई है, कुछ एक्सीडेंटल डैमेज हो गया है, जो चेंजेस आते हैं दैट इज़ अ कैपिटल लॉस, दैट इज़ अ कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन बात अलग होती है कि टाइम टू टाइम आपके फिक्स एसेट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और कैपिटल लॉस क्या है कि आपकी लॉस इन द वैल्यू, आपने वैल्यू को लॉस कर दिया, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। कैसे कम हो गई है, ड्यू टू अनफॉरगेन ऑब्स्टेकल, हमें नहीं पता था कि ये चेंज आ जाएगा, या नेचुरल क्लाइमिटीज़ हो गई है, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, इसके कारण जो चेंज आता है दैट इज़ अ कैपिटल लॉस। और डेप्रिसिएशन जो होता है उसमें लॉस ऑफ प्रोविज़न जो होता है, प्रोविज़न इज़ मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट हो सकता है, लेकिन कैपिटल लॉस में कोई प्रोविज़न नहीं होता। इसमें प्रोविज़न हो सकता है, ठीक है, इसमें प्रोविज़न हो सकता है, इसमें नो प्रोविज़न, कोई प्रोविज़न नहीं होता है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन हो जाती है तो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को वो हैम्पर नहीं करती है, ठीक है, लेकिन ये हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करती है, यानी कि पूरी की पूरी प्रोडक्शन जो है वो हमारी रुक जाएगी इसके कारण, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करेगी, ये नहीं करेगी। इसमें प्रोविज़न का फंड है, इसमें प्रोविज़न का कोई फंड नहीं है। ये नॉर्मल वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल के कारण आता है। और ये लॉस इन वैल्यू, इसमें लॉस ऑफ वैल्यू हो जाती है फिक्स की, किसके कारण, नेचुरल क्लाइमिटीज़ के कारण आ सकता है ये, और थेफ्ट के कारण, एक्सीडेंटल डैमेज के कारण जो चेंज आता है दैट इज़ अ कैपिटल लॉस, दैट इज़ अ कैपिटल लॉस। ठीक है, आज बेटा आप इतना ही टॉपिक पढ़ोगे पहले, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि इस टॉपिक में कहीं आपको कोई डाउट तो नहीं है। मैं धीरे धीरे करके चल रही हूँ, एक एक टॉपिक, ठीक है। उसके बाद कल हम जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और NFIA करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।